हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जिसका चांस 99% है जो कि एग्जाम में आएगा। फाइंड इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन दिस। हमें इस पॉइंट का इमेज निकालना है इस लाइन पे। तो देखिए ये लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन है x अपॉन में 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन में 3। और हमें इस लाइन पर एक पॉइंट का इमेज निकालना है। ये पॉइंट है 1,6,3। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो इमेज अपने आप आ जाएगा मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से। ये है इमेज, ये हमें निकालना था। हम सबसे पहले निकालेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये वाला पॉइंट जो एक जनरल पॉइंट है लाइन पे, तो इसे हम क्या करेंगे k के इक्वल डाल करके जनरल पॉइंट निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू k हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2k प्लस 1 हो जाएगा और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k प्लस 2। ये हमारा जनरल पॉइंट आ गया n, यानी k, 2k प्लस 1, 3k प्लस 2। ये हमारा n पॉइंट आ गया जनरल पॉइंट ऑन लाइन। अब देखिए ये जो लाइन है, जो हमारे पास गिवन लाइन है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 1, 2, 3। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया 1, ये लाइन है हमारा, तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया 1, 2, 3। और ये जो PN है इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन हो गया। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1, 2, 3। अब निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ PN। PN का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना आपको। तो PN का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे k माइनस 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2k माइनस का 5, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3k माइनस का 1। ये हमने लाइन और PN का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया। अब देखो ये जो PN है इस लाइन के क्या परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाला कंडीशन लगा देंगे, लाइन परपेंडिकुलर टू PN। तो कंडीशन क्या होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो A1 A2 यानी कि k माइनस 1 प्लस B1 B2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k माइनस 10 प्लस C1 C2 तो 9k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा कितना 14k और ये कितना हो जाएगा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1। k की वैल्यू 1 आ गई तो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया n पॉइंट। n पॉइंट आ जाएगा k कितना है 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 और फिर यहाँ डालेंगे 1 तो 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। तो ये तो आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब हमें निकालना इमेज। अब देखिए हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, अब हमें इमेज निकालना है। तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा ये दोनों पॉइंट का क्या होगा मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते थे 10th में, a प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा 1k। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर उसके बाद b प्लस 6 अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा 3k। तो b किसके इक्वल हो गया 6 माइनस 6 0। और फिर उसके बाद c प्लस 3 अपॉन में 2 किसके इक्वल होगा 5k। तो c कितना आ जाएगा हमारा 10 माइनस 3 यानी कि 7। तो हमारा जो इमेज आ गया वो आ जाएगा 1, 0, 7। ये हमारा इमेज आ गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑन द प्लेन दिस। तो ये प्लेन दे रखा, प्लेन जब भी आता है अपने साथ एक नॉर्मल लेके आता है। प्लेन कभी भी अकेला नहीं आएगा, जब भी प्लेन आएगा अपने साथ क्या लेके आएगा एक नॉर्मल। और उस नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो उसके पास होगा x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट। यानी कि जो उस प्लेन पर जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 1, 2, 4। इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो जो 1, 2, 4। प्लेन कभी भी अकेले नहीं आता, अपने साथ एक नॉर्मल लेकर आता है और उसका डायरेक्शन रेशियो उसके कोफिशिएंट होते हैं 1, 2, 4। अब n क्या होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा। अगर ये जनरल पॉइंट निकल गया तो इमेज निकाल लेंगे मिड पॉइंट से। तो इसे हम क्या ले लेते हैं x, y, z जनरल पॉइंट ऑन प्लेन। तो PN का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ PN का डायरेक्शन रेशियो, इसमें से इसको माइनस कीजिए x माइनस 1
y माइनस 2 z माइनस 3। ये pn का डायरेक्शन रेशियो हो गया। और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन कितना है 1 2 4। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो इसमें पैरेलल वाला कंडीशन लग जाएगा, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 4। इसे हम जनरल पॉइंट k के ऐसे कांस्टेंट k के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी k प्लस 1, y की वैल्यू आ जाएगी 2k प्लस 2 और z की वैल्यू आ जाएगी 4k प्लस में 3। और क्योंकि ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहा है x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 38, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हम पुट कर देते हैं प्लेन में, पुट इन प्लेन। प्लेन के इक्वेशन में x y z की वैल्यू डाल देते हैं। x की जगह पे k प्लस 1 और प्लस में 2 इंटू में y की जगह पे 2k प्लस 2 प्लस z की जगह पे 4 इंटू में 4k प्लस में 3 इज इक्वल टू 38। तो कितना हो जाएगा ये 4 और 4 4 जा 16, 21k। ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5 और ये हो जाएगा 12 यानी कि 17 इज इक्वल टू 38। 12 और 4 16 और 17 इज इक्वल टू 38। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 21k इज इक्वल टू, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा इक्वल टू इसमें से माइनस हो जाएगा 21। तो k की वैल्यू आ जाएगी 1। और जैसे ही k आएगा तो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, हमारा एंड पॉइंट आ गया। एंड पॉइंट क्या था x y z। तो k की जगह 1 डाल देते, ये हो जाएगा 2, k की जगह 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 4, k की जगह 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा ये 7। ये आ गया हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब इमेज आसानी से निकल सकता है, इसे ले लेते हैं a, b, c। ये हमारा इमेज है। देखिए अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर n आ गया तो इमेज आसानी से आ जाएगा मिड पॉइंट से, क्योंकि n जो होगा pi का क्या होगा मिड पॉइंट। तो यहाँ से बताइए 2 किसके इक्वल होगा, 2 होगा a प्लस 1/2 के इक्वल। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3। ये 4 किसके इक्वल होगा मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट से, b प्लस 2 अपॉन में 2। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस 2 6। और 7 किसके इक्वल होगा, 7 किसके इक्वल होगा c प्लस में 3 अपॉन में 2। तो यहाँ से c किसके इक्वल आ जाएगा 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा 11। तो इमेज आ जाएगा हमारा 3, 6, 11।